Hello everyone, welcome back to our channel. Today we start with the exercise 2.2 question number 2. एक जो चैप्टर क्या था आपका पॉलिनॉमियल. द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो रिस्पेक्टिवली. आपको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रेटिक, बट हमें क्या गिवन है, दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली. मतलब फर्स्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरो, और जो लास्ट सेकंड नंबर होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सम ऑफ ज़ीरो क्या दिया है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/4. और दूसरा क्या दिया है आपको गिवन, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1. दीज आर द गिवन वैल्यूज़. अब हमने आपको जो इंट्रोडक्शन कराई थी उसमें जनरल इक्वेशन लिखवाई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए. वो क्या थी आपकी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ द जनरल इक्वेशन जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में भी किया था. अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ अवर 1/4. तो ये आ जाएगा 1/4 और साथ में वेरिएबल क्या है हमारा एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1. नाउ देयर विल बी अ इक्वेशन विच हैव फ्रैक्शन. अगर आप ऐसे भी रखोगे तो भी इक्वेशन सही है. अगर आप इसकी फ्रैक्शन रिमूव करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तीनों इक्वेशन के नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4. तो इक्वेशन आ गई आपकी एलसीएम 4. 4 1 ज़ा 4 इंटू 4x स्क्वेयर, 4 1 ज़ा 4 माइनस एक्स, 1x भी ना लिखो, x लिखो, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4. और एज यू नो दैट बाय ट्रांसपोजिंग दिस 4 टू द राइट साइड विच मल्टीप्लाई विद ज़ीरो मेक अ ज़ीरो. तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर वो बन जाएगी 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 विच इज़ द quadratic polynomial by making this sum of 0 and product of 0. The second part of this question is under root 2 and 1/3. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 2 1/3. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, sum of 0 is given under root 2 and product of 0 alpha into beta is 1/3. now the same general equation क्या थी हमारी यहाँ पर, x स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. वी पुट दिस वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका अंडर रूट 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3. सिमिलरली यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन की तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ गया आपका 3. तो यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम अब क्या आ जाएगा, सभी डिनोमिनेटर में चेक करके 3 1 ज़ा 3 3x स्क्वेयर, 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2. क्योंकि ये एक रैशनल है एक इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आप इसको 6 नहीं लिख सकते अंडर रूट 6. ओके, वेरिएबल x, डिनोमिनेटर में 3 1 ज़ा 3 है तो अगेन न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम. बाय ट्रांसपोजिंग दिस नंबर हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा आपका, 3x स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. आई होप सो it is clear. Next, third part of this question is sum of 0 alpha plus beta is equal to 0
and alpha into beta is √5. ठीक है, अगेन therefore a general equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Now put the values. x square minus alpha plus beta क्या है आपका 0x और alpha into beta √5. तो ज़ीरो वाली इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी सही है. बट अगर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा, हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस √5. हमने इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो किया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. और अब क्या कर रहे हैं, हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, हम उससे एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बना रहे हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ ज़ीरो अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा अगेन 1. बोथ 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इक्वेशन में डालेंगे आपकी एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स वेरिएबल है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. बोथ आर 1 ना, तो आप इसको डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1. आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ तक भी आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 1. अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट भी कितना था, 1. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. This is the number 4th part. Now the number 5th part is your same question. Sum of 0 alpha plus beta is -1/4 and alpha into beta is 1/4. जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें यहाँ पर वो दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली. मतलब पहला वो अल्फ़ाबेट जो आपको दिया गया है, नंबर दिया गया है, वो सम के लिए दिया गया है और दूसरा जो नंबर है वो प्रोडक्ट के लिए. अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड इसीलिए दिया गया है आपको. Now we goes to the number 5 part. General equation is again x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर की वैल्यू एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका -1/4 इंटू एक्स और प्रोडक्ट 1/4. इन बोथ कंडीशन देखो यहाँ पर दोनों साइंस क्या है, नेगेटिव है, तो वहाँ पर हम साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं. दोनों के पास 4 है तो एलसीएम आ जाएगा 4. 4 1 ज़ा 4, 4x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 4 1, 4 डिवाइड बाय 4 1 विच इज़ इक्वल टू 0. तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, जब आप इसको ट्रांसपोज कराएंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज़ 0, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ गिवन वैल्यूज. दिस द 5th part. Now we come to the next and the last part of this question, number 6. Sum of 0 equal to 4 and product of 0 equal to 1. नाउ क्वेश्चंस में आपके पास दोबारा वही जनरल इक्वेशन आ जाएगी. जनरल इक्वेशन में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज़ द जनरल इक्वेशन. अब हम इसमें डालेंगे अपनी वैल्यूज़. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट इज़ 1. तो ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1.
quadratic polynomial. This is the last part of this question. Now if you try some question, you can do it. Alpha plus beta is equal to 3 and alpha into beta is minus 2. Alpha plus beta is equal to minus 1 upon 3 and alpha into beta is equal to minus 1. Try these two-part questions of similar like this, and thanks for watching my video.